हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने जीएमपी ऑफ अल्कोहल का फ्रॉम गिन्यार रीजेंट वाला पोर्शन डिस्कस किया था। आज हम 8 नंबर का पॉइंट रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि जीएमपी ऑफ अल्कोहल का लास्ट पॉइंट है। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन। तो आप देखिएगा, हमने लिया RnH2, ये 1 डिग्री अमाइन है। इसका रिएक्शन करेंगे हम HNO2 नाइट्रस एसिड। ध्यान दें, नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो NaNO2 प्लस कंसर्टेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो आप देखो NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ से NaCl और साथ में HNO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब यहाँ से रिएक्शन होगी तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा ROH अल्कोहल, N2 गैस और साथ में H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। ध्यान दें, इस रिएक्शन को हम डाईएजोटिनेशन भी बोलते हैं और ये NSR का पार्ट है, डाईएजोटिनेशन, और इसको NSR का पार्ट बोलते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, तो इसके लिए मैकेनिज्म देखिएगा इसका। तो इसका हम मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म में आप ध्यान दीजिएगा, RnH2 ये 1 डिग्री अमाइन है। इसका रिएक्शन करेंगे हम HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ। ये आपका HNO2 नाइट्रस एसिड है। आप देखिएगा, इस नाइट्रस एसिड से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन होगा N डबल बॉन्ड O+। ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन होगा। तो ये आपका NO+ इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल को अपना लोन पेयर प्रोवाइड करता है। तो जैसे ये इसको अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, RnH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और इस वाले के ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, H के साथ में पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो ये क्वार्टरली अमोनियम आयन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से ये प्रोटॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये बॉन्ड इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके वाया RnH N डबल बॉन्ड OH+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अगेन लोन पेयर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस के वाया लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इसके वाया क्या बनेगा, RnH नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर NOH हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अगेन यहाँ से H+ प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो ये प्रोटॉन यहाँ से इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज डिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास Rn, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्टोर हो गया, डबल बॉन्ड NOH H, और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आप देखो, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे वाटर इस बॉन्ड को लेकर एलिमिनेट होगा, तो Rn डबल बॉन्ड N पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे लोन पेयर वहाँ शिफ्ट होगा, Rn यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो, ये आपके पास क्या बन गया, डाईएजोनियम बन गया। ये डाईएजोनियम बन गया, और ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और R+ केटाइन के साथ में N2 का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देखिएगा, यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर और N2 था। तो सबसे पहले रिमूव हुआ वाटर, ये वाटर, फिर आपका N2 हो गया, और आपके पास ये जो R+ बना है, ये इंटरमीडिएट है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब इस जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बना है, इस पर ये वाटर हाइड्रोलाइज करता है इसको। तो जैसे इसको वाटर हाइड्रोलाइसिस करेगा, यहाँ से ROH अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है CH3CH2NH2 इथाइल अमाइन। इस इथाइल अमाइन का रिएक्शन करेंगे हम नाइट्रस एसिड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए इसका मैकेनिज्म देखिएगा, CH3CH2NH2, इस पर रिएक्शन करेंगे हम HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ। तो हमें पता है यहाँ से क्या बनेगा, डाई एजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो CH3CH2N2 प्लस माइनस, अर्थात ये बन गया आपके पास डाई एजोनियम क्लोराइड, जो कि हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होने की वजह से ईजिली एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास CH3CH2 प्लस और साथ में N2 गैस रिमूव हो जाएगी और ये आपके पास इंटरमीडिएट हो गया। और यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन हो रहा है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर आपके पास जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, इस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन से क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ से ये Cl है, तो यहाँ से Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो बताओ ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है। तो ये ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसके वाया CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पर आपका OH माइनस जो कहाँ से ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, जो कि वाटर से ऑब्टेन हुआ है। अभी जस्ट इससे पहले जो मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था, उसमें वहाँ पर वाटर भी आपका ग्रुप था, तो उस वाटर से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन होगा। तो यहाँ से आपके पास CH3CH2OH का फॉर्मेशन होगा और यही इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। बाकी प्रोडक्ट आपके क्या होंगे, माइनर होंगे। नेक्स्ट, जब हमने यहाँ पर HNO2 लिया है तो O माइनस N डबल बॉन्ड O, ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, तो ये ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्रस एसिड, ये भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर सकता है। तो यहाँ से CH3CH2O N डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन भी हो सकता है। और यहाँ से आपका जो है ये CH2H बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, और अगर बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा तो उसके वाया एथीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ध्यान दें, इसमें आपका अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट है और बाकी जो भी आपके रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो सब माइनर प्रोडक्ट होते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड की पॉइंट, और की पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन की पॉइंट जो जनरली हम यूज करते हैं, इंटरमीडिएट। तो हमें पता है इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और जिन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, उन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी होगा। और हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। नंबर 4, हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3, 2, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसकी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी आपका क्या होगा, 3, 2, 1 होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 में यहाँ पर मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बट यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट आपका होगा वो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल होगा। क्यों, क्योंकि OH माइनस पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है। और नेक्स्ट नंबर 6, ये किसका पार्ट है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ NSR, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है और उसके अंदर भी कौन सा रिएक्शन है, SN1 है। ये इसके की पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से कुछ इसके एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, इसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2CH2NH2।
एन प्रोपाइल अमाइन मैंने यूज किया है, इस पर रिएक्शन करूँगा मैं HNO2 नाइट्रस एसिड। तो देखो क्या होगा रिएक्शन, तो CCCNH2, इस पर नाइट्रस एसिड में आपका NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसके वाया CCCN2 प्लस डाईएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। डाईएजोनियम सोल्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, CCC, आपके पास ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात यहाँ से 1 डिग्री कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ से क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये हाइड्राइड यहाँ चला जाएगा, इसके वाया 2 डिग्री कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि मोर स्टेबल है। अब यहाँ पर आपका OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके वाया 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने CCC और मैंने यहाँ पर C और यहाँ पर NH2 लिया है। तो आपका ये 1 डिग्री अमाइन है, बट सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है। जब इसका रिएक्शन करेंगे हम HNO2 के साथ, तो यहाँ पर शिफ्टिंग की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा, जो कि मोर स्टेबल है। और यहाँ पर जब आपका OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ से आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन केस है, वो आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि अगर हम मिथाइल अमाइन लेते हैं, तो मिथाइल अमाइन में मिथाइल कैटाइन अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर आपका जो मेथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, वो आपके कपलिंग के वाया किसका फॉर्मेशन करेगा, CH3O CH3 डाई मैथिल ईथर का फॉर्मेशन करता है। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा, अभी हमने GMP ऑफ अल्कोहल का लास्ट पोर्शन फ्रॉम प्राइमरी अमाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से रिडक्शन से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें, अब हमारा जो पॉइंट है रिडक्शन रिलेटेड प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन IIT 2019 का है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप ज़रा देखो, यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर एल्कीन है, और यहाँ पर कीटोन है, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है। इसका रिएक्शन करना है ला। हमें पता है ला पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो सबका रिडक्शन कर देता है, बट किसको छोड़कर, एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर। तो एसिड का रिडक्शन तो किस में हो जाएगा, अल्कोहल में। कार्बोनिल कीटोन का रिडक्शन भी किस में हो जाएगा, अल्कोहल में। और जो नाइट्रो ग्रुप है उसका रिडक्शन किस में हो जाएगा, अमाइन में। तो वो आंसर सही है जिसमें अल्कोहल और अमाइन है और डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, क्योंकि एसिड का एसिड है। सेकेंड ऑप्शन में एसिड से अल्कोहल हो गया, राइट है। कीटोन से अल्कोहल हो गया, ये भी राइट है। नाइट्रो से अमाइन हो गया, ये भी राइट है। बट यहाँ पर डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो गया, रॉन्ग है। सी ऑप्शन में आप देखो, बिल्कुल राइट, क्योंकि सी ऑप्शन में डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हुआ, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, ये M 2010 का क्वेश्चन है कि द सुटेबल रिएजेंट टू कन्वर्ट, आपका ये रिएक्टेंट है CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, अर्थात एल्डिहाइड से तो अल्कोहल बनना चाहिए और आपका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा सुटेबल रिएजेंट है, तो NaBH4 तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि NaBH4 डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता। सेकंड, ला भी नहीं होगा, क्योंकि ला भी डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता। जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, ध्यान रखना, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl तो क्लेमेंसन रिएक्शन है, उसके अंदर एल्डिहाइड जो है वो एल्केन में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, डी। क्यों, क्योंकि कैटालाइटिक रिडक्शन जो होता है वो हैलाइड का भी रिडक्शन कर देता है, आपके कीटोन का भी रिडक्शन कर देता है, और एसिड हैलाइड का भी रिडक्शन कर देता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपका एम्स 2010 का ही है। ये कंपाउंड है, इस पर NaBH4 का रिडक्शन करना है। हमें पता है कि NaBH4 सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है,
जो ओनली कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में चेंज कर देगा। आप ज़रा देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, एस्टर, इसका रिडक्शन नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, कीटोन, इसका रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ पर अल्कोहल वाला ऑप्शन राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर अल्कोहल है, एस्टर का एस्टर है, तो यही आंसर होगा। सेकंड रॉन्ग होगा क्योंकि एस्टर में रिडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी एस्टर का रिडक्शन है और ये भी आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी आपका एम्स का ही है, लेकिन ये 2016 का है। सी डबल बॉन्ड सी एल्डिहाइड और एच रिएजेंट बताना है कि इसका कन्वर्जेशन इसमें करना है। तो आप ज़रा देखो, ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का एल्कोहल हो रहा है और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो रहा है। तो ध्यान रखना, वो रिएजेंट बताना है जो एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड दोनों का रिडक्शन करता हो। तो बेटा इसमें ला और NaBH4 तो नहीं आएगा, क्योंकि NaBH4 केवल इसका एल्डिहाइड का रिडक्शन कर सकता है, डबल बॉन्ड का नहीं। ला भी केवल इसी का रिडक्शन कर सकता है, डबल बॉन्ड का नहीं। तो इसका मतलब ऑल ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, मेटल प्लस H2। कहने का मतलब H2 प्लस PD हो सकता है, Ni हो सकता है, PT हो सकता है, क्योंकि ये अच्छा बेटर कैटालाइटिक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बताइएगा यहाँ पर इसका रिडक्शन करना है किसके साथ, NaBH4। हमें पता है NaBH4 सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करता है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करता है, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता। तो देखो ये कीटोन है, इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये एस्टर है, आपको पता है इसकी डेरिवेट का रिडक्शन नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड है, इसका भी रिडक्शन नहीं होगा। तो इसमें केवल कीटोन से अल्कोहल बनेगा, बाकी किसी का रिडक्शन नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, क्योंकि उसने इससे एल्डिहाइड बनाया। सेकेंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि उसने एस्टर को अल्कोहल में बदल दिया और डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर दिया। थर्ड ऑप्शन में देखो आप, कीटोन से तो अल्कोहल बना, वो तो राइट है, बट एस्टर से अल्कोहल बन गया, वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। फोर्थ में देखो आप, कीटोन से अल्कोहल बना, वो राइट है, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड रहेगा और एस्टर का एस्टर रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर। आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है और ये क्वेश्चन भी IIT 2019 का क्वेश्चन है। आपके पास ये कीटोन है, ये डबल बॉन्ड है और ये ईमाइन है। इसका रिडक्शन करना है NaBH4 के साथ। तो NaBH4 इसका रिडक्शन कर देगा, इसका रिडक्शन नहीं करेगा और ईमाइन का भी रिडक्शन हो जाएगा। तो मतलब ईमाइन में जो डबल बॉन्ड है उसका भी रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से अल्कोहल बनेगा और यहाँ से ये रिडक्शन होकर सिंपल अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, थर्ड राइट है, बट यहाँ पर ये इसका रिडक्शन नहीं हुआ इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, जिसमें इससे अल्कोहल हो गया, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, ईमाइन से अमाइन बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। तो ये 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कीटोन के साथ है। ये क्वेश्चन आपके नीट का क्वेश्चन है, सॉरी IIT का क्वेश्चन है ये है। इसमें NaBH4 ETOH के साथ रिएक्शन करना है। तो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। तो आपको पता है NaBH4 ओनली कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा। तो वो आंसर होगा जिसमें कीटोन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, आपका सेकेंड है, थर्ड भी आपका रॉन्ग है और फोर्थ भी रॉन्ग है, क्योंकि फोर्थ में एल्कीन का रिडक्शन हो गया जो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आपके नीट का है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्मेड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट ए बन रहा है, इस प्रोडक्ट ए का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर कीटोन भी है, डबल बॉन्ड भी है, H2 गैस 180 एटमॉस्फेयर के साथ PD कार्बन और इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराना है। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपके पास रिएजेंट है PD प्लस कार्बन और H2। ध्यान दें क्या रिएजेंट है यहाँ पर, H2 प्लस PD और कार्बन। तो ध्यान दें आप लोग, H2 PD और कार्बन वाली जो कंडीशन है, इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो डबल बॉन्ड का कीटोन से या कार्बोनिल कंपाउंड से मोर होता है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन फास्ट होगा
यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन फास्ट होगा और कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन स्लो होगा, इसलिए इसका जो बेटर आंसर होगा उसमें इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा। तो इसका रिडक्शन नहीं होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है और ये क्वेश्चन भी आपके IIT 2019 का क्वेश्चन है। आप देखिएगा हमने यहाँ पर NaBH4 मेथेनॉल और उसके साथ हीट किया है, हीटिंग लगाया, ध्यान दें आप लोग। तो सबसे पहले आप देखिएगा NaBH4 जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है अल्कोहल में, और अगर आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड है तो उसका भी रिडक्शन कर देता है। बट यहाँ पर आपका हैलाइड 1 डिग्री है और 1 डिग्री हैलाइड है तो उसका रिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर केवल इसी का रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा, यहाँ पर OH अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर CH2Br है। अब हमने यहाँ पर मेथेनॉल के साथ इसको हीट किया है, तो जब हम इसको यहाँ से हीट करेंगे तो हीट करने पर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर नेगेटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। अर्थात इसको हीट करने पर यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का पोर्शन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किस तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा वो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर आपका ये OH है तो ये अपना लोन पे इसको डोनेट करेगा, ये Br रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन से रिमूव हो जाएगा, तो इसके वाया साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आपके पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा O, यहाँ पर क्या है CH2 और इनके बीच में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ इसका बेटर आंसर कौन सा होगा? डी। इसी के साथ आपका ये रिडक्शन रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम्पल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ से ला और NaBH4 के बीच में कंपैरिजन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आपके अब हम डिस्कस करेंगे कंपेयर बिटवीन ला एंड NaBH4। NaBH4 और ला के बीच में कंपैरिजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन यह है, इसमें एक बार NaBH के साथ और एक बार ला के साथ रिएक्शन कराना है। हमें पता है NaBH4 ओनली कार्बोनिल कंपाउंड पर अपना रोल शो करेगा, जबकि ला कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों पर अपना रोल शो करता है। तो देखो NaBH4 कुल कीटोन को अल्कोहल बनाएगा, तो यहाँ पर इस कीटोन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही रहेगा। जबकि नीचे वाले में देखो आप, यहाँ पर ला एसिड का भी रिडक्शन करेगा और कीटोन का भी रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पर एसिड के रिडक्शन से भी अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, ये तो कौन सा ग्रुप है? एस्टर, और ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। अब देखो ला के साथ एल्डिहाइड का और एस्टर का दोनों का रिडक्शन होगा। तो देखो एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल होगा और कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जो आपका एस्टर है, इस एस्टर के रिडक्शन से भी क्या होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और एक अल्कोहल MEOH से मेथेनॉल बन जाएगा। लेकिन NaBH4 जो होता है वो केवल एल्डिहाइड का ही करेगा, एस्टर का नहीं करेगा। तो एस्टर वाला पोर्शन ऐसे कैसे रह जाएगा और आपका एल्डिहाइड वाला पोर्शन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे ला और NaBH4 की। हमें पता है कि ला जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ साथ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड का रिडक्शन करता है। ध्यान रखना, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड का रिडक्शन करता है, जबकि NaBH4 जो होता है वो केवल कार्बोनिल कंपाउंड एंड 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करता है। तो देखो ला के वाया कीटोन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो ये Me हो जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा और ये Br है, यहाँ से आपका हट जाएगा तो ये बन जाएगा।
जबकि NaBH4 क्योंकि यहाँ पर जो हैलाइड है वो कौन सा है 1 डिग्री है, जबकि NaBH4 से इस 1 डिग्री हैलाइड का रिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर डी, आपके क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ला तो दोनों का रिडक्शन करेगा, NaBH4 केवल कीटोन का रिडक्शन ला तो दोनों का रिडक्शन करेगा, जबकि NaBH4 केवल कीटोन का रिडक्शन करेगा। तो ला वाले के अंदर तो यहाँ पर H और एसिड किस में चेंज हो जाएगा CH2OH अल्कोहल में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। और NaBH4 में केवल यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर H और एसिड का एसिड रहेगा। क्वेश्चन नंबर ई में आप देखिएगा नाइट्रो और एल्डिहाइड है, तो इसके वाया इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा। ला से इसका रिडक्शन भी होगा और इसका रिडक्शन भी होगा। तो NaBH4 से केवल कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसका रिडक्शन अल्कोहल में हो जाएगा। ला से इसका भी होगा, इसका भी होगा, और ला के द्वारा NO2 का रिडक्शन अमाइन में होता है। तो यहाँ पर अमाइन और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ में आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ला से कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा, डबल बॉन्ड का नहीं होगा। NaBH4 से भी इसी का होगा, डबल बॉन्ड का नहीं होगा, जबकि H2PD से डबल बॉन्ड का भी हो जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट के अंदर डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनेगा। सेकंड में भी डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, कीटोन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और जो आपका थर्ड है उस थर्ड में एल्कीन का रिडक्शन हो जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, गिव द प्रोडक्ट ऑफ ला विद फॉलोइंग। मतलब ये जो फॉलोइंग कंपाउंड है, इन फॉलोइंग कंपाउंड के साथ में आपको ला का रिएक्शन करना है। आपको बताना है ला के रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा। तो हमें पता है कि जो ला होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके कार्बोनिल कंपाउंड, नाइट्रो, साइनाइड, इन्हीं सभी ग्रुप का रिडक्शन करता है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट आपका ए, इसके अंदर आपको क्या गिवन है एस्टर है, और हमें पता है एस्टर का रिडक्शन जब हम ला से करेंगे तो 2 मोल अल्कोहल ऑब्टेन होंगे। तो यहाँ से एक अल्कोहल ये होगा और एक अल्कोहल ये होगा, तो PHOH, और सेकंड जो अल्कोहल ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा MEOH। नंबर टू में देखिएगा आपके पास क्या है एनहाइड्राइड है, और एनहाइड्राइड के रिडक्शन से भी 2 मोल क्या ऑब्टेन होगा अल्कोहल। यहाँ से डिसोसिएट होगा H, इधर आपके पास H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H2 आ जाएगा, यहाँ H2 आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा आपके पास MECH2OH के 2 मोल, क्योंकि बोथ साइड ग्रुप सेम है। नेक्स्ट सी में हमें गिवन है एसिड हैलाइड, और हमें पता है कि एसिड हैलाइड के रिडक्शन से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा और इसके रिडक्शन से भी किसका फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का, और ये Cl ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है साइक्लिक एस्टर। क्या गिवन है साइक्लिक एस्टर, और साइक्लिक एस्टर का जब रिडक्शन होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ वैसे ब्रेक होगा। अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो देखो O किस में बदल जाएगा OH में, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जाएगा मिथाइल, उसके बाद ये और ये भी किस में चेंज हो जाएगा OH में, अर्थात किसका फॉर्मेशन हो जाएगा डाईओल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आता है ई के अंदर साइनाइड है। हमने कहा था कि ला साइनाइड का रिडक्शन भी करता है, तो यहाँ पर जो साइनाइड का रिडक्शन है वो किस में हो जाएगा अमाइन में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा इसका रिडक्शन एमी
उसके बाद ये और ये यहाँ, तो देखो आप यहाँ पर H2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H2, 4 हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, गिव द प्रोडक्ट ऑफ ला विद फॉलोइंग कंपाउंड्स। अभी भी वही क्वेश्चन है कि आपको एक कंपाउंड्स गिवन है, इन कंपाउंड्स के साथ में आपको ला का रिएक्शन करना है। तो बिल्कुल वही पोर्शन है पहले की तरह, बट अब की बात जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं वो सब किस फॉर्म में है, एमाइड। वो अमाइड 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। और हमें पता है कि अमाइड की जब रिएक्शन हम ला के साथ कराते हैं तो यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि अमाइड में NH2 जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप है और पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से वो रिमूव नहीं होगा और ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो अमाइन होगा। तो देखिएगा फर्स्ट में आपका कौन सा अमाइड है, ये आपके पास 1 डिग्री अमाइड है। कौन सा अमाइड है बेटा, 1 डिग्री अमाइड है। अगर ये 1 डिग्री अमाइड है तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा H2 और यहाँ पर भी क्या होगा H2 और ये रिमूव हो जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा, PH CH2 CH2 NH2, अर्थात 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आ जाएगा सेकंड। आप देखिएगा सेकंड में नाइट्रोजन के बोथ साइड कार्बन है, तो बताओ इसको कौन सा अमाइड बोलूँ मैं, तो ये 2 डिग्री अमाइड हो गया। और जब इस 2 डिग्री अमाइड का हम रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2 और ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री अमाइन। तो ध्यान दें 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमाइन बनेगा और 2 डिग्री अमाइड से 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो नाइट्रोजन के 3 साइड मिथाइल है, तो बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका 3 डिग्री अमाइड है। कौन सा अमाइड है बेटा, 3 डिग्री अमाइड है। और अगर 3 डिग्री अमाइड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगेंगे, 2 यहाँ लगेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। तो बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, तो 3 डिग्री अमाइड से 3 डिग्री अमाइन का होगा, 3 डिग्री अमाइड से 3 डिग्री अमाइन का, 2 डिग्री अमाइड से 2 डिग्री अमाइन का और 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो अमाइन बना वो कौन सा बना, 3 डिग्री अमाइन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। हमें पता है कि ला के द्वारा डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होता। यहाँ पर अमाइड है और अमाइड भी कौन सा है बेटा, 2 डिग्री अमाइड है। अगर 2 डिग्री अमाइड है तो इसके रिडक्शन से बताओ क्या बनेगा, तो इसके रिडक्शन से 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा, 2 2 4 2 2 4। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा NH, यहाँ हो जाएगा PH और आपके यहाँ डबल बॉन्ड होगा, इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर E के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर E में आपको ये क्या गिवन है, एनहाइड्राइड गिवन है और हमें पता है कि एनहाइड्राइड के रिडक्शन से हमें 2 मोल ऑफ अल्कोहल ऑब्टेन होगा। तो एक बार रिडक्शन इधर से होगा, एक बार यहाँ से होगा। तो बताओ इसके रिडक्शन से क्या बनेगा, डाईओल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा CH2OH और यहाँ पर भी क्या जाएगा CH2OH, अर्थात यहाँ से डाईओल का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ आपका ये ला और NaBH4 से रिलेटेड एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ हमारा GMP ऑफ अल्कोहल का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अर्थात इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।